जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। ऐसे शब्द जो लिंग वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। या इन शब्दों के कारण लिंग वचन तथा कारक परिवर्तन हो जाता है। ये शब्द चार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ संज्ञा के बारे में। आगे देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। ऐसे विकारी शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति आदि के नाम का बोध कराते हैं। ऐसे सीधा सीधा किसी चीज का बोध कराते हैं। नोट: संज्ञा का वास्तविक अर्थ होता है नाम लेना। नाम लेना जैसे रमेश, मोहन, ताजमहल, ठीक है, राजमहल आदि। हिंदी व्याकरण में संज्ञा को तीन भागों में बांटा गया है, लेकिन अर्थ के आधार पर संज्ञा को 5 प्रकार में बांटा गया है। इसलिए हम पांचों के 5 प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कहो इसको या तो जातिवाचक के अंदर। ठीक है। जातिवाचक के अंदर ही आते हैं द्रव्यवाचक, समूहवाचक और तीसरा भाववाचक संज्ञा। चलिए शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे विकारी शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु तथा विशेष स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, गंगा, हिमालय, हिंद महासागर आदि। जातिवाचक संज्ञा ऐसे विकारी शब्द जो किसी विशेष वस्तु, स्थान का बोध न कराते हुए संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। या दूसरी परिभाषा देखते हैं, ऐसे शब्द जिनके प्रकार पाए जाते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़का के प्रकार पाए कई प्रकार के लड़का हो सकते हैं। नदी, बहुत सारी नदियां होती, पर्वत बहुत सारे होते, सागर बहुत सारे हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंदर देखते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी विशेष व्यक्ति के गुण के कारण, जिस विशेष व्यक्ति के गुण के कारण जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में गिना जाता है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। अब नेताजी तो विशेष है, लेकिन इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें आजाद हिंद फौज की घटना की, लेकिन अगर यहाँ लिखा होता सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की घटना की तो एक विशेष हो जाता। ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब विशेष आदमी का नाम तो आ रहा है लेकिन पूरा नाम नहीं आ रहा है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा होता तो बात अलग थी। अब यहाँ दूसरा देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। कभी कभी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में गिना जाता है। जैसे भाई, कोई उस लाचार सूरदास की सड़क पार करा दो। सूरदास को आप सभी जानते हैं, विशेष आदमी है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के नाम पे प्रयोग हो रहा है। आजकल हर घर में विभीषण है। विभीषण को आप सभी जानते हैं, विशेष है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग हो रहा है। अब देखते हैं द्रव्यवाचक, जो जातिवाचक संज्ञा के अंदर का एक उदाहरण है। इसको अब तीसरा संज्ञा भी कह सकते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे कुछ ना कुछ बनाया जाता है या फिर मापा जाता है। बहुत ही सिंपल है। ऐसे शब्द जिनसे कुछ बनाया जाता है या मापा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे घी, तेल, दूध, शक्कर, चावल, संपत्ति आदि। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं समूहवाचक
संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कक्षा एक समूह होता है, मंडल समूह होता है, झुंड एक समूह होता है, गिरोह एक समूह होता है, भीड़ एक समूह होता है, मतलब बहुत लोगों का एक गुट, मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग हों। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। ऐसे विकारी शब्द जिन्हें ना तो कभी देखा जा सकता है, ना कभी छुआ जा सकता है और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसे विकारी शब्द जिन्हें ना तो देखा जा सकता है, ना ही कभी छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, लड़कपन, इन सभी को हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होता है। ये जो भाववाचक संज्ञा है, ये हमेशा एक वचन होता है। भाववाचक संज्ञा ज्यादातर प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा लक्षणा शब्द शक्ति का बोध कराती है। ये लक्षणा शब्द शक्ति का बोध कराती है। शब्द शक्ति टॉपिक हम किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।